हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम आरओ एआरओ के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरओ एआरओ में जो 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उसका टेस्ट नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पर देखा था, ध्येय आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है नई वाली, उसका ये टेस्ट नंबर 1 होगा, जिसका प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्पों के माध्यम से सही विकल्प का जवाब देंगे और ये देखेंगे कि आप इन 60 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, ये भी आप देखें। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी आपको नया प्रश्न लगे आप उसको नोट करते चले। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही जवाब आप सभी साथी बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ नहीं शब्द की बात की गई है। अनार, देखिए यहाँ पर अनार तक भी मैं आपको बताता चलूंगा। जिस भी शब्द में आधा अक्षर देखे, जैसे अरा आपका आधा है, ये आपका तत्सम शब्द है। उर्दतन, इसमें देखिए यहाँ पर भी आधा है और ये भी आधा है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। आरसी और एक दाह, तो दाह भी आपका तत्सम शब्द है। आरसी आपका तद्भव शब्द है। आरसी का जो तत्सम बनता है उसका नाम है आदर्शिका। ठीक है, आदर्शिका। ये भी आपको याद रखना है कि किस शब्द का कौन सा तत्सम शब्द होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ कि तद्भव तत्सम युग्म गलत है। यहाँ पर एक तरफ देखिए आपके तद्भव दिए गए और दूसरी तरफ आपके तत्सम, और आपसे पूछा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ जो पहला दिया गया बीघा का विग्रह, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही दिया गया। मक्खन का माखन, तो ये विकल्प आपका गलत दिया गया, क्योंकि मक्खन का जो तत्सम होता है वो मक्खन नहीं होता, उसका मृक्षण होता है। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है मृक्षण। ठीक है, तो ये जो मैंने राइटिंग किया है ये आपका बिल्कुल सही है, मृक्षण। बांस का तत्सम पूछा जाए तो वंश होगा, और समेटना का तत्सम पूछा जाए तो समाप वर्तन होता है। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ साथियों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम है। पहला दिया गया है खुजली, तो खुजली का जो तत्सम होता है वो खरजू होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिया गया कत्था, तो कत्था का क्वात होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा ओकली, ओकली का उलूखल, ये भी बिल्कुल सही दिया गया, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न आपके सामने मित्रों कि श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। यहाँ जो श्यामल शब्द दिया गया है ये तत्सम है और इसका आपसे तद्भव पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सांवला का। ठीक है, तो याद रखेंगे सांवला एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, श्यामल हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी। पांचवा प्रश्न है कि समझ का तत्सम है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो समझ शब्द दिया गया है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछा है, तो विकल्प नंबर सी आप टिक करेंगे, समबुद्धि तत्सम शब्द होगा समझ का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द की बात कर रहा है। चतुर्वेदी आपका तत्सम शब्द है, चूड़ आपका तत्सम शब्द है, अफ्रू आपका तत्सम शब्द है। खत्री जो शब्द दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है। खत्री का जो तत्सम बनेगा वो दोस्तों आपका छत्री बनेगा। क्या बनेगा, याद रखेंगे दोस्तों, इसका छत्री बनेगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि खत्री का तत्सम छत्री होता है। और जब भी अफ्रू क्या है, अफ्रू आपका तत्सम शब्द है, इसका जब भी आप तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका जो तद्भव बनेगा वो साथियों आपका आंसू बनेगा। क्या बनेगा, आंसू। आंसू का ही तो तत्सम अश्रु होता है, तो इस तरीके से आप याद रख लेना। जैसे चूर्ण दिया गया है, चूड़ एक आपका तत्सम शब्द है, इसका जब भी आप तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव आपका हो जाएगा चूना। चूना का क्या हो जाएगा, चूड़ हो जाता है। इसी प्रकार जब भी आप चतुर्वेदी का तद्भव बनाएंगे, ये तो तत्सम है, तो इसका हो जाएगा चौबे। ठीक है, चौबे। जैसे आपने कहीं सुना होगा चौबे जी पान मसाले वाले, तो ये चौबे आपका क्या है, तद्भव है, चतुर्वेदी आपका तत्सम है। तो ऐसे फैक्ट आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। जैसे यहाँ पर दिया उत्थान, तो उत्थान का जो होता है वो उठान होता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि तत्सम है और पीछे वाला आपका तद्भव है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। जैसे अंतड़ी का अंतर होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही दिया गया। सौत का सपत्नी होता है, ये भी आपका सही दिया गया। खंडग्रह उपालभ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि खंडग्रह शब्द दिया गया और उपालभ जो शब्द दिया गया, ये दोनों के दोनों शब्द दोस्तों आपके तत्सम शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्सम होता तो एक तद्भव होता तो ठीक रहता, बट दोनों के दोनों तत्सम है, इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि एक तद्भव शब्द है लेपिका। तो देखिए यहाँ पर जो 8वां प्रश्न दिया गया लेपिका, ये तो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और हमसे पूछा तद्भव शब्द है। जैसे मुकुट की बात करें तो मुकुट भी आपका कौन सा शब्द है दोस्तों, ये भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, भ्रू की बात करें तो भ्रू भी आपका तत्सम शब्द है। अरहट शब्द दिया गया, ये आपका एक तद्भव शब्द है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब इसका तत्सम क्या होगा रहट का, तो ये हो जाएगा अरघट। ठीक है, अरघट शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अरघट शब्द आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो याद रखना, जैसे लेपिका आपका तत्सम है, भ्रू आपका तत्सम है, मुकुट आपका तत्सम है और अरघट आपका तत्सम है। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां कि एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको बताना कि कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया गया पहला गैरिक, तो गैरिक आपका एक तत्सम शब्द है, तो बिल्कुल है भाई साहब। दूसरा दिया गया चंचू, चंचू आपका तत्सम शब्द है, तो बिल्कुल है। कहरी दिया गया है, कहरी क्या है, ये तद्भव शब्द है। कहरी कौन सा शब्द है, तो ये दोस्तों आपका तद्भव शब्द है। जमाता ये आपका तत्सम शब्द है। तो हमसे पूछा कि तत्सम शब्द नहीं है, तो विकल्प नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब कहरी का जब भी आपसे पूछा जाएगा तत्सम क्या होगा, तो कहरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कहरी का होता केशरी। ठीक है, केफरी। और केफरी कौन सा वाला, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से जो भी लिखा होगा वो वाला केफरी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न गागर का तत्सम है। ठीक है, गागर का तत्सम है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही जवाब होगा गागर का तत्सम होता है गरगर। ऑप्शन नंबर डी आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध है। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। जैसे उदक की बात करते हैं, फलिल की बात करते हैं और विभू की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक कर आप अच्छे तरीके से समझेंगे। जो विभू शब्द दिया गया है, ये जो विभू शब्द है ये विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, किसका पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे सभी साथियों ये विष्णु का पर्यायवाची है। वहीं अगर हम बात करते हैं उदिक और फलल की, ये दो शब्द दिए गए, उदिक और फरल, तो ये जो दोनों शब्द दिए गए ये आपके दोनों के दोनों पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये पानी के पर्यायवाची हैं। अब एक शब्द नाराज, एक है इशू और एक आपका विषिक। ये जो तीन शब्द दिए गए हैं नाराज, इशू और विषिक, ये तीनों के तीनों दोस्तों शब्द आपके किसके, वाण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जो धनुष बाण होता है ना उस बाण के पर्यायवाची है। तो हमसे पूछा कि कौन सा वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही शब्द बाण के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर जैसे कुछ शब्द देंगे, एकाक्ष की बात करते हैं, पिशुन की बात करते हैं, तो जो एकाक्ष और पिशुन दो शब्द दिए गए ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों ये दोनों कोआ के पर्यायवाची हैं। किसके, कोआ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद एक शब्द दिया गया है क्रमेलक, ये किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये आपके ऊंट का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, ये ऊंट का पर्यायवाची है। अब ये बात करते हैं, एक शब्द दिया गया औरंग और एक शब्द दिया गया है फणी। तो ये औरंग शब्द और ये फणी शब्द दिया गया, ये दोनों किसकी पर्यायवाची हैं, तो दोस्त याद रखेंगे दोनों के दोनों आपके सांप के पर्यायवाची दिए गए। ठीक है, सांप जो सर्प होता है ना, सांप पा होगा यहाँ पर सांप। ठीक है, उसके बाद एक शब्द यहाँ पर परेवा, परेवा किसका पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रख लेना, परेवा आपके कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है, कबूतर का पर्यायवाची है। तो इसी प्रकार कितने अच्छे तरीके से हमने आपको डिटेल के माध्यम से एक एक शब्द का पर्यायवाची बताया है। इसी प्रकार आपको आगे भी कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगा। आप बस लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ शब्द दिया, दूसरी तरफ पर्यायवाची दिया गया, पूछा कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। जैसे पृथ्वी, बीज, प्रसू दिया गया है। ठीक है, बताइए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए प्रश्न में एक शब्द, एक चीज होनी चाहिए थी कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपका होता फिर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए पृथ्वी ये भी सही सुमेलित है, समुद्र ये भी सही सुमेलित है, चांदनी, कौमुदी ये भी सही सुमेलित है। जैसे गरुड़ शब्द दिया गया है, तो गरुड़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था आपका क्या, चंदन, चंदन। ठीक है, क्या होना चाहिए था, चंदन होना चाहिए था। तो चंदन का जो पर्यायवाची होता है वो आपका क्या होता है, मलयज होता है। तो इस प्रकार आपका ये विकल्प आपका गलत होना चाहिए। जैसे प्रश्न में दिया गया था नहीं शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीनों ऊपर के सही सुमेलित हैं, पृथ्वी, बीज, प्रसू, समुद्र, उदधि
और उसके बाद चांदनी, कोमदी बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर आपका सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 12वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वृत्रिहा किसका पर्यायवाची शब्द है? अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची दोस्तों वृत्रिहा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्रिहा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सचिपति। अब इस सचिपति और वृत्तिहा पूछा जाता है कि वृत्तिहा का तो पर्यायवाची सचिपति हो गया, अब ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? क्योंकि ना तो आपको वृत्तिहा का पता चल रहा ना सचिपति का पता चल रहा, तो दोनों के दोनों दोस्तों आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब आप याद रखेंगे ये दोनों के दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो पूछा जाए कि वृत्तिहा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का बता सकते हैं। सचिपति किसका पर्यायवाची है? इंद्र का बता सकते हैं। और ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बात करेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि रासव, खर, वेशर, चक्रीवान इत्यादि किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये सभी के सभी आपके गधा के पर्यायवाची हैं। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। कीस किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कीस किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर कीस के बारे में पूछा गया। 15वां प्रश्न है किसका पर्यायवाची शब्द है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कीस किसका पर्यायवाची शब्द है? बंदर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बंदर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक मरकट होता है। ठीक है, मरकट भी बंदर का पर्यायवाची होता है। यहीं अगर हम बात करते हैं हरी, तो हरी भी आपके बंदर का ही पर्यायवाची होता है। यहीं अगर हम बात करते हैं आपके वानर, तो वानर भी एक आपका किसका? बंदर का पर्यायवाची होता है। यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों कप, तो कप भी आपका एक बंदर का पर्यायवाची होता है। और एक और पूछा जाता है दोस्तों शाखा मृग, तो ये भी आप याद रख लेना, शाखा मृग ये भी आपके किसका? बंदर का पर्यायवाची होता है। तो कीश, मरकट, हरी, वानर, कप और शाखा मृग ये सभी के सभी दोस्तों आपके बंदर के पर्यायवाची होते हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं आपके 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है कि वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप इनको पढ़े आप सभी को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया मंगलमुखी, ये आपका वेश्या का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दूसरा दिया गया वारांगना, ये भी दोस्तों आपके वेश्या का पर्यायवाची होता है। सौदामनी, सौदामनी वेश्या का पर्यायवाची नहीं होता। सौदामनी किसका पर्यायवाची होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, सौदामनी पर्यायवाची होता है बिजली का। ठीक है, किसका? बिजली का। चंचला, चपला, दामिनी, सौदामिनी ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। बाकी जो 3 विकल्प दिए गए मंगलमुखी, वारांगना और उसके बाद दिया गया सदा, श्रुतगिन, ये सभी के सभी आपके किसके? वेश्या के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बलराम का पर्यायवाची है रेवती रमण। ठीक है, तो याद रखेंगे रेवती रमण बलराम का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं 18वें प्रश्न में, और हमसे पूछा गया कि कौन सा एक अलग है यानी भिन्न है। जैसे तमिफ्रा, निशीत, प्रभा, तो ये जो 3 शब्द दिए गए, जैसे एक दिया गया तमिफ्रा, एक विप्रह और एक आपका निशीत, ये 3 शब्द अलग हैं। ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो इनको जोड़ के हम बताते हैं ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके रात के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ये सबसे अलग है। तो ये जो प्रबंधन दिया गया ये किसका पर्यायवाची है? ये दोस्तों आपके पवन का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? याद रख लेना साथियों, ये पवन का पर्यायवाची है। बाकी तीनों याद रखना, विवाह, निशीत और तमिफ्रा, ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुनः आपके सामने नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द और पर्यायवाची आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न है 19वां, ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही होगा। बात करेंगे सबसे पहले हनुमान की। ठीक है, तो हनुमान का यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो हनुमान का वनजरांजी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आंगन का वनर दे रहा है यहाँ पर, तो आंगन का जो वनर हो जाएगा वो बिल्कुल सही दिया गया। कुबेर का फितिकंठ दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुबेर का फितिकंठ नहीं होता। ये फितिकंठ किसका होता है? तो सभी साथियों को पता होना चाहिए, ये महादेव का होता है। महादेव, महादेव शिव जी का ये होता है शितिकंठ। ठीक है, कुबेर धन का होता है, धनी का। कुबेर किसका होता है? धनी का होता है। गरुड़, हरियाण बिल्कुल सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत था, बाकी सभी सही सुमेलित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? पुनः आपसे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया और पूछा कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो जैसे कृष्णा की बात करें, कृष्णा आपकी द्रौपदी का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी में थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक दिया गया दूसरा विकल्प ज्ञान,
याज्ञसेनी, ये भी आपके द्रौपदी का पर्यायवाची है। अगला दिया गया सौरंधी, ये भी आपके द्रौपदी का पर्यायवाची है। अगला दिया अभया, अभया द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अभया किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अभया आपके दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये अभया आपके दुर्गा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 21वां, निम्नलिखित विलोम युग्म में कौन सही है? एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ आपसे विलोम दिया गया, पूछा कौन सा इसमें सही है। ठीक है, 21वां प्रश्न है। जैसे क्षिप्र का दे रहा मंथर, बिल्कुल सही जवाब है। दृढ़ का शिथिल, बिल्कुल सही है। तटस्थ का आशक्त, ये भी बिल्कुल आपका सही दिया गया। तो इसी प्रकार विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। 22 में दिया गया युजुत्सा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और पूछा इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका विलोम होता है मैत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 में क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ विलोम दिया गया है और पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है। तो बता दीजिए फटाफट कौन सा गलत है। जैसे एक दिया गया इत्त का अथ, तो ये तो सही होता है। सामीप्य का पार्थक, ये भी आपका सही होता है। सौम्य का उग्र, ये भी आपका सही दिया गया। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं, इनमें से एक भी गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे 24 में प्रश्न की तरफ कि आगामी का विलोम क्या होगा। यहाँ पर एक शब्द दिया गया साथियों आगामी, और इसका विलोम पूछा गया है। तो आगामी का जो विलोम होगा वो हो जाता है विगत। विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। ठीक है, सही विलोम युग्म बताना है। तो बताइए, 4 शब्द दिए गए आपके सामने और चारों के विलोम आपको सही सही बताने हैं। सबसे पहले बात करेंगे वरदान की। तो वरदान का जो विलोम होता है वो आपका होता है अभिशाप। तो यहाँ पर पहला तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा सही है, तो वरदान का क्या हो जाएगा? अभिशाप। अभिशाप होता है ना, किसी को वरदान दिया जाता है तो किसी को अभिशाप भी दिया जाता है। दूसरा रिक्त, रिक्त का जो विलोम होता है वो होता है पूर्ण। रिक्त का पूर्ण होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, रिक्त वाला भी। ठीक है, आगे मृफड़, मृफड़ का जो विलोम होता है वो रुक्ष होता है। ये आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बात करेंगे विस्तार, और विस्तार का जो विलोम होता है वो होता है संक्षेपण, ना के निस्तारण। तो ये भी आपका गलत दिया गया। तो इसी प्रकार विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घटक का विलोम क्या होगा। 26वां प्रश्न है घटक का विलोम क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुदाय। ठीक है, घटक का क्या होता है? समुदाय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है कि कौन सा एक गलत युग्म है। ठीक है, कौन सा एक गलत है। जैसे यहाँ पर दिया गया है लिप्त। ठीक है, लिप्त का क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला दिया सौम्य, सौम्य का उग्र होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया श्याह, तो श्याह का गलत दिया गया है, विश्याह नहीं होता। श्याह का क्या होता है? तो याद रखेंगे श्याह का सफेद होता है, ना कि विश्या। क्या होता है दोस्तों? तो श्याह का होता है सफेद। ठीक है, श्याह का क्या होता है? सफेद विलोम होता है। संकल्प का विकल्प बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, बाकी सभी विकल्प सही थे। चतुर का आपको बताना विलोम क्या होगा। ठीक है, चतुर का अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि चतुर का विलोम क्या होगा। तो बता दीजिए चतुर का विलोम क्या होगा। तो चतुर का जो सही विलोम होगा दोस्तों वो आपके सामने दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। चतुर का हो जाएगा मूड। क्या हो जाएगा? चतुर का मूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न आप सभी के सामने है। सात्विक का आपसे पूछा है, सात्विक का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो सात्विक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका तामसिक, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कीर्ति का विलोम क्या होगा। तो कीर्ति का जो दोस्तों विलोम होगा वो हो जाएगा आपका अपकीर्ति, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, वो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जिसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 31वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, जैसे वह सन्यासी है, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि वह शब्द का जो प्रयोग हुआ यह सर्वनाम के रूप में किया गया है। किसके नाम में किया गया है? सर्वनाम की जगह प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी वह लड़की गायिका है, तो ये वह का जो शब्द विशेषण के रूप में हुआ है। रवि तेज दौड़ता है, तो तेज आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। वह मधुर गाती है, तो ये भी आपका विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द दिया गया है। जैसे बात करें अतृप्त, तो अतृप्त आपका विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, आकर्षण ये भी आपका विशेषण शब्द नहीं है। अभिषिप्त ये आपका विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। आयु ये भी आपका विशेषण शब्द नहीं है।
अब एक एक करके बात करें तो फिर ये कौन कौन से शब्द हैं। जैसे आयु की बात करें तो आयु एक आपका विशेष्य शब्द है। इसका जब भी आप विशेषण बनाएंगे आयु का, तो इसका आयु का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका आयुष्मान। क्या बनता है दोस्तों आयु का, आयुष्मान बनता है विशेषण। ठीक है, आकर्षण आपका जो शब्द दिया गया, आपका विशेष शब्द दिया गया, जब भी आप इसका विशेषण बनाएंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका आकृष्ट। क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा आकृष्ट, ये आपका विशेषण शब्द बनेगा। इसी प्रकार आपसे दिया गया अतृप्त, ये आपका अतृप्त शब्द विशेष है, जब आप इसका विशेषण बनाएंगे अतृप्ति का तो इसका हो जाएगा अतृप्त। क्या हो जाएगा, देखिए ये आ ही रहेगा, ठीक है, रा नहीं है, अतृप्त, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी ये वाली चीज हट जाएगी, ये मात्रा नहीं होगी, तो आपका क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूछा कि एक विशेषण है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है, क्या पूछा, केवल केवल विशेष शब्द का चयन करना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति एक विशेष शब्द है, और स्मृति का जो विशेषण बनता है वो हो जाएगा स्मृत। क्या हो जाएगा, स्मृत हो जाएगा। आप इस तरीके से याद रखेंगे, स्मृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथु का विशेषण क्या होगा, शब्द दिया गया पर पृथु। ठीक है, पूछा इसका विशेषण कैसे बनेगा, तो पृथु का जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा पृथुल। क्या हो जाएगा, पृथुल, विकल्प नंबर डी। ऋषि का विशेषण पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब तक आरओ एआरओ जैसे एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋषि का विशेषण क्या होता है। याद रखेंगे, ऋषि का होता है आर्स। ऑप्शन नंबर की तरफ जाएंगे तो पाएंगे विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला शब्द एक गणनावाचक विशेषण है, तो बताइए इनमें से कौन सा एक गणनावाचक विशेषण दिया गया है। बात करेंगे तीफ चारपाई, तो आपका गणनावाचक विशेषण है, क्योंकि चारपाई कितनी है, 30, यहाँ गणना होगी 1 2 3 4 5, यानी 30 चारपाई की बात कर रहा है। अब यहाँ दिया प्रत्येक व्यक्ति, तो ये कौन सा विशेषण होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण होगा, प्रत्येक वाचक विशेषण होगा। ठीक है, बात कर रहा है तृतीय तल, तृतीय तल में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो तृतीय तल की बात कर रहा है क्रमवाचक विशेषण की। ठीक है, तो भाई कौन से तल पर रहते हो, तो हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या तृतीय तल पर रहते हैं। कम भार की बात कर रहा है, कम भार अर्थात कम, कितना कम पता नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो एक एक करके आपको सभी को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विशेषण पद है, तो बता दीजिए कौन सा इनमें से एक विशेषण पद है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, चाक्षुष हो जाएगा। ये आपका चाक्षुष जो शब्द दिया गया ये विशेषण पद है, और इसका जब भी आप विशेष्य पूछा जाए कि चाक्षुष का विशेष्य क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका चक्षु। केवल आपका क्या हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष शब्द है, 38वां प्रश्न है, केवल केवल आपसे पूछा विशेष शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्टि। तो पुष्टि एक विशेष शब्द है। ठीक है, पुष्टि का जब भी आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो याद रखेंगे पुष्टि का विशेषण होता है पौष्टिक, और लिखा कैसे जाएगा, तो आप देख लेना यहाँ पर पौष्टिक हो जाएगा। और ठीक है, याद रखना पौष्टिक, ये आपका विशेषण शब्द है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, बताइए। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम और लक्ष्मण विशेषण के जगह पर नहीं आते, ये एक तरीके से संज्ञा है। ठीक है, जैसे 4 5 विशेषण है, काला सफेद विशेषण है, छोटा बड़ा विशेषण है, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, अर्थात तो कोई नाम अगर आता है तो वो विशेषण नहीं होता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बताइए पृथ्वी गोल में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। तो दोस्त याद रखेंगे, पृथ्वी गोल है यानी वो गुण है उसका, विशेषता उसकी, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, 41वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो सही जवाब होगा अनधिकृत। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है अनधिकृत, ऑप्शन नंबर बी को आप देख लेना, ये आपकी सही वर्तनी है अनधिकृत की, तो विकल्प नंबर बी। आगे पूछा गया अशुद्ध वर्तनी है, 42वां प्रश्न है कि गलत वर्तनी कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो बताइए कौन सी गलत वर्तनी, जैसे योगी राज की बात की जाती है आपकी बिल्कुल सही वर्तनी है, ऑप्शन नंबर बी की। अनुग्रहित की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही वर्तनी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कृत्य कृत्य की, तो ये भी वर्तनी आपकी बिल्कुल सही दी गई, ऑप्शन नंबर डी में। उल्लंघन आपका गलत लिखा गया है, उल्लंघन की जो वर्तनी दी गई है वो आपकी गलत है। उल्लंघन की जो सही वर्तनी होगी वो कैसे लिखी जाती है, आइए देखिए किस तरीके से लिखा जाता है उल्लंघन। ठीक है, क्योंकि उल्लंघन अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। उल्लंघन की जो वर्तनी है वो इस तरीके से आपकी सही वर्तनी है,
ये आपका देखिए यहाँ पर ला में ला होना चाहिए, तो ये आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत वाक्य की बात कर रहा है। 43वां प्रश्न है, बताइए कौन सा गलत वाक्य है। पहला, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। दोस्तों शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा पाई जाती, अर्थात प्रश्न होना चाहिए शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। तो पहला ही वाक्य आपका गलत था। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों घनिष्ठ संबंध का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे का उत्तम होते हैं, बिल्कुल सही है, उत्तम का प्रयोग किया गया। वह कमीज पहनकर सो गया, ये भी वाक्य बिल्कुल आपका सही है। तो गलत वाक्य ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 44वां प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे यहाँ पर पहले में दिया गया है कि मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जो कह रहा है मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, तो संतोष और अनुभव दोनों का आप एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इस वाक्य में से आपको हटाना पड़ेगा अनुभव। प्रश्न होगा मुझे संतोष हो रहा है, तब आपका यह वाक्य शुद्ध होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ठीक है, ये कह रहा मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सही वाक्य होगा मैंने भगवत गीता पढ़ी है। क्या होगा, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो आपका वाक्य सही होगा। तो ये भी गलत है। आंखों से आंसू निकल पड़ा। दोस्तों आंखों से आंसू निकल पड़ा नहीं होता, आंखों से आंसू निकल पड़े होता है। क्या होता है, निकल पड़े होता है, तो ये भी वाक्य आपका गलत हो जाएगा। मैं सब प्रणाम करता हूं, ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाएगी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग वनडे एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ये प्रश्न आपका हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जहां भी शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न पूछा जाएगा, वर्तनी से पूछा जाएगा, तो ज्योत्सना आपको देखने को अक्सर मिल जाएगा। तो बताइए ये किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। कई बुकों में इसको किसी तरीके से दिया गया है, कई बुकों में किसी तरीके से दिया गया है, बट जो सही वर्तनी है, जो आयोग मानता है, वो वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ज्योत्सना ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। आगे बात करेंगे 46वें प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले सही युग्मों में कौन एक गलत है। तो एक तरफ यहाँ पर देखिए अशुद्ध वर्तनियां दी गई हैं, एक तरफ आपकी शुद्ध वर्तनियां दी गई है। पूछा कि इनमें से कौन सा फिर भी गलत दे दिया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है भ्रातागढ़, तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रातृगढ़, बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी दिया गया है भ्रातृगढ़। विद्युत लता का विद्युत लता, ये भी बिल्कुल सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर सही दिया गया। ऑप्शन सी की बात कर रहा राजर्षि, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा नवाब, तो नवाब दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। नवाब क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो शुद्ध नवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये शुद्ध नवाब होता है, इस तरीके से नवाब लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अशुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। 47वां प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपने मुस्कुरा दिया। 47 में देखिए आपने मुस्कुरा दिया, तो आपने नहीं होगा, आप होगा यहाँ पर। ठीक है, आप मुस्कुरा दिए, ये होना चाहिए, आप मुस्कुरा दिए। ये वाक्य अगर होता तो आपका वाक्य सही हो जाता। तो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, पहला ही गलत है, बाकी सभी वाक्य फिर तो सही होंगे। अगला प्रश्न 48वां, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी त्रुटिपूर्ण का अर्थ होता है कि गलत वाक्य का चयन आपको करना है 48 में। तो पहला वाक्य निरपराध, तो देखिए निरपराध होता, निरपराधी नहीं होता, बिल्कुल सही लिखा गया है। निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, तो पहला वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है मोती सीप में पलता है, मोती सीप में रहता नहीं है, पलता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, इसको अच्छे से पढ़िए, राम सीता वन को गए। इस वाक्य में जो को का प्रयोग हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए, तो को शब्द का प्रयोग गलत हुआ है, को नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण वन गए ये वाक्य होता तो बिल्कुल सही वाक्य होता, इसीलिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका गलत है, बाकी सभी वाक्य आपके सही है। आगे बात करेंगे 49 में कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से अधिशासी किस तरीके से लिखा जाता है। आप सभी को पता होगा लोअर पीसेस की थ्रू इस अधिशाई अधिकारी की पोस्ट भरी जाती है। ठीक है, बहुत जबरदस्त पोस्ट होती है और एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो जैसे लोअर पीसेस की वैकेंसी वगैरह आते हैं, हम आपको हिंदी की तैयारी कराएंगे, जीएस की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो बताइए अधिशाही अधिकारी जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी इस तरीके से लिखा जाता है। अधिशासी अधिकारी लिखा आपने देखा होगा, कई जगह जो नगर पालिका वगैरह होती है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इन 5 में से कौन सा एक वाक्य आपके सामने शुद्ध है वो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
वहां बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे। तो जब भी इस प्रकार के गुड़ीगण वगैरह का प्रयोग होगा तो यहाँ जो गुड़ीगण होगा वो छोटे की मात्रा पर होगा, तो गुड़ीगण होना चाहिए, इसीलिए पहला वाक्य आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना की जगह होना चाहिए कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कहना, तब आपका शुद्ध होता कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसीलिए ये भी वाक्य आपका गलत है। तीसरा, मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो मेरी मनोकामना पूरी हुई, ये वाक्य बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। दोस्तों शत्रु मैदान से दौड़ता नहीं है, भागता है, ठीक है। जब दो गुटों के बीच झगड़ा होता है तो दौड़ता नहीं है, वो भाग जाता है, इसीलिए भाग शब्द का प्रयोग होगा। तो ये भी विकल्प आपका गलत है, केवल विकल्प नंबर सी आपका सही दिया गया है। चलिए 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर कह रहा है कि अनायत किस वाक्य हेतु प्रयोग में आता है। अनेक शब्दों के एक शब्द में अनायत का अर्थ क्या होता है, तो अनायत होता है जो बस में ना हुआ हो उसे अनायत कहा जाता है, जो बस में ना हुआ हो उसे अनायत कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे हरावल किस वाक्य के लिए सही होगा। तो जो हरावल शब्द दिया गया ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हरावल किसको कहा जाता है दोस्तों, तो पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, हरावल कहा जाता है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसे हरावल कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्ताव या मसौदा पेश किया जाता है उस चीज को कहा जाता है विधेयक। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस शब्द को कहा जाता है प्रतिकृत। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने या का मसौदा क्या कहलाता है। जैसे कोई खास शर्त के माध्यम से कोई कार्य कराया जाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उसको कहा जाता है दोस्तों संविदा। कि जैसे मान लीजिए संविदा पर जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है, उन शर्तों के अकॉर्डिंग ही तो व्यक्ति काम करता है, इसीलिए उसको संविदा कहा जाता है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम मतलब बकड़ बकड़ नहीं करता उसको कहा जाता है अप्रगल्भ, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 57वां, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है निरापद। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी बात का डर नहीं है कि मेरे को हानि होगी या मेरा अनर्थ हो जाएगा, उसे निरापद कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुकुल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। मुकुल शब्द का जो प्रयोग है वो किस वाक्य के लिए किया जाता है, तो मुकुल पहले तो समझिए होता क्या है। मुकुल एक तरीके से पुष्प को कहा जाता है, थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल कहलाता है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि एक ऐसा फूल जो बहुत कम खिला हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों मुकुल कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, गलत मेल का चयन करें। ठीक है, इनमें से बताना कौन सा गलत मेल सुमेलित किया गया है। जैसे यहाँ पर विकल्प दिया गया है आपके सामने, पहला तो जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहा जाता है, दोस्त याद रखेंगे जो ममत्व से रहित होता है उसे निर्मम कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि नाटक का पर्दा गिराना परमुखापेक्षक होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। कि जो नाटक का पर्दा गिराया जाता है उसको परमुखापेक्षक नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, उसे कहा जाता है पटाक्षेप। ठीक है, क्या कहा जाता है, पटाक्षेप कहा जाता है नाटक के पर्दा गिराने को। उसके बाद है, केवल दूध पर निर्भर रहने वाले को पयोधारी कहा जाता है, बिल्कुल सही है पयोहारी। जो न्याय शास्त्र की बात जानता है उसे न्याय कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया, इसीलिए आपको याद रखना विकल्प नंबर बी गलत है। अगला, दुराशय शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा है, 66वां प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि बुरे आशय या उद्देश्य वाले को दुराशय कहा जाता है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा दुराशय के लिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने डिस्कस किए दोस्तों पूरे के पूरे 60 प्रश्न, हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न थे। तो अब आप बताइए इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ठीक है, और आप यहाँ से अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी आरओ एआरओ के हिसाब से सही है कि नहीं। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके बताएंगे कि हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है। उसके लिए फिर हम रणनीति लेकर आएंगे और आपको बताएंगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और हिंदी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहां पर फ्री में आपको क्विज कराते रहते हैं, तो आप लोग उसका भी भरपूर लाभ
उठाते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सभी साथी लोग जरूर बताएंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे साथियों के साथ उनके पास इसको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना प्रॉफिट या लाभ अपना ले सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।